Hello, good morning students. Today's our topic is objective questions of surface area and volumes. And again it is combined for standard 9 and standard 10 because it is equally important in both standard. And weightage of this lesson in 9th and 10th, whether it is descriptive or objective question, it is quite more. Okay, I think in one of the largest lesson which can be given more weightage. ओके, आप समझ जाओगे कि नाइन्थ वाले को भी ये समझना चाहिए कि अगर टेंथ वाले को यही बात रिपीट हो रही है तो आप समझ सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है. ओके, और टेंथ वालों को भी ऐसा मत समझना कि नाइन्थ वाला है और हमें दे दिया. ओके, बिकॉज ऐसे टाइप का ही आंसर आपको पूछा जा सकता है. ओके, वॉट एवर गिवन इज basic only, and only frustum of cone one shape is new. I am talking about standard 10. Okay, otherwise everything is repeating. So probably if I have to ask any basic question, then I have to go at this level only. Okay, so again I insist on the point that this is very important for both standards. Okay, now first question might be arise in your mind that what to do after watching this video. तो मैं बोल देता हूँ, नाइन्थ वालों को ये फेयरबुक में लिखना है जो भी मैंने बोला वो. टेंथ वालों को फेयरबुक में नहीं लिखना है, लेकिन आपको लिखना है तो लिख सकते हो अपने कोई भी एक्स्ट्रा बुक में. ओके, और ये जो है ना वो नाइन्थ को मैं बता दूँ, ये वर्कबुक में से लिया है, तो जिसके पास वर्कबुक है वो अभी ओपन कर दे. ओके, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ. देखो, पहले तो मैं थोड़ा करेक्शन कर रहा हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन की जगह स्फीयर कर रहा हूँ तो थोड़ा मीनिंगफुल है. तो रेशियो वो ट्रू फॉल्स है, लेकिन हमारे लिए कोई भी फॉर्म में इंपॉर्टेंट है. रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर इज 16:9. देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम विल ऑल्सो बी 16:9. देखो, ऐसे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ये ऐसे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर सकते. रेशियो वाला क्वेश्चन, इसको तो मेजरमेंट दिया गया तो सारी वैल्यू डाल के वो सिंप्लीफाई करके आंसर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ कंफ्यूज होते हैं. तो समझ लो, यहाँ व्हाट इज गिवन, सरफेस एरिया का रेशियो दिया, मतलब A1/A2 गिवन. ओके, इसको इस टू फॉर्म के निकाल के फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हो. तो A1/A2 16/9. वी हैव टू फाइंड V1/V2. देखो, एरिया और वॉल्यूम के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है. पहले तो एरिया के सामने रेडियस का रिलेशन होता है और रेडियस के सामने वॉल्यूम का होता है. सीधा एरिया और वॉल्यूम को हम रिलेट नहीं कर सकते. तो देखो, ये क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किया है. यू आर गिवन A1/A2 ने, यू आर आस्क्ड टू फाइंड V1/V2. इसने जो दिया गया ना वो हमें अभी नहीं देखना, हम हमारे हिसाब से लेके आए. तो देखो, मैंने पहले तो लिस्ट में जो दिया गया वो लिखा है. A1/A2 करके दोनों की फॉर्मूला लिखी. इंडिविजुअल एक भी फॉर्मूला नहीं लिखनी है, रेशियो में ही लिखनी है. तो इसमें देखो, कांस्टेंट तो कट ही हो जाएगा. कांस्टेंट मतलब 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है. व्हाट इज लेफ्ट, R1² और इसको होल स्क्वायर बना दो और यहाँ भी होल स्क्वायर बना दो, 4/3 होल स्क्वायर. तो आपको क्या मिला, R1/R2 4/3. टेंथ वालों भी खास देखें, लास्ट मोमेंट पर जब प्रीलिम एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ ना, तब भी आप आके पूछते सर ये कैसे करना है. ओके, अभी हम R1/R2 मतलब रेशियो ऑफ रेडियस लेके आए हैं. तो इसके बेस पर वॉल्यूम का रेशियो कैसे फाइंड करें, तो अगेन इट इज़ वेरी सिंपल. देखो, दोनों की फॉर्मूला ऊपर नीचे रखो. यहाँ भी कांस्टेंट विल बी रिमूव्ड. ओके, दे आर कैंसल आउट. वॉट एवर लेफ्ट, R1/R2 होल क्यूब. ओके, आई रिटन डायरेक्टली होल क्यूब. सो जस्ट प्लेस वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ रेडियस, इट इज़ 4/3. सो इट बिकम 64/27. ये ठीक से समझ लो. ऐसा और भी क्वेश्चन आज भी आने वाला है आगे. तो समझ गए आप, एक रेशियो दिया गया, दूसरा कैसे फाइंड करना है. ओके, जस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू डू. नो इंडिविजुअल फॉर्मूला इज यूज देयर. जस्ट इन फ्रैक्शन फॉर्म ओनली यू हैव टू राइट एंड कांस्टेंट विल बी कैंसल आउट. ओके, और आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं. देखो, कोई भी एरिया का दिया गया तो स्क्वायर रूट निकाल दो तो रेडियस का रेशियो बन गया. देखो, मान लो आपको कुछ नहीं करना, ओरली करना है, तो 16/9 है. एरिया में से सीधा वॉल्यूम नहीं मिलेगा, एक बात क्लियर. दूसरी बात, एरिया में से क्या मिलेगा, तो एरिया की फॉर्मूला में क्या होता है, तो आर का निकालो, सीधा स्क्वायर रूट. क्यों स्क्वायर रूट करते हो, क्योंकि एरिया के अंदर आर स्क्वायर होता है. बाद में इसका क्यूब कर दो. क्यों, क्योंकि इसके अंदर आर का क्यूब होता है वॉल्यूम के अंदर.
ओके, तो ऐसा डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे करके देखना। ओके, अभी सेकंड क्वेश्चन देखो। द हाइट एंड रेडियस ऑफ ए कॉन एंड सिलेंडर आर इक्वल, then the volume of the cone will be 1/3 the volume of the cylinder। ये ऑब्वियसली ट्रू है। क्यों है? ऊपर वाला फॉल्स क्यों होता है समझ गए ना, क्योंकि वो हमने पीछे लाए हैं ना, वो 64:127 लाए हैं, तो इसने दिया वो गलत था। ये तो ऑब्वियसली राइट है। क्यों? क्योंकि आर एन एच इक्वल है, तो फॉर्मूला देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर है और वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर है। मतलब कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम से थर्ड पार्ट होता है। मतलब एक कोन में से 3 ऐसे सिलेंडर बन सकते हैं, सेम रेडियस और सेम हाइट वाले। ओके, सो ट्रू। नेक्स्ट, इफ द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब आर न्यूमेरिकली इक्वल, देन द एज ऑफ द क्यूब इज 6 यूनिट। वो 6 है या नहीं वो हमें फाइंड करना है। मतलब मान लो ना, मैं एज मतलब लेंथ फाइंड करने के लिए बोला है, तो क्या क्या कंपेयर किया है इसने? TSA एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो हमें दोनों को कंपेयर करना है। दोनों के फॉर्मूला सामने रखो, ऑटोमेटिक आपको एल मिलेगा। तो देखो नंबर 3, TSA ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये लोगों ने बोला है, वो हमने किया है, तो दोनों की फॉर्मूला रख दी। एल स्क्वायर को मैंने लेफ्ट साइड में लिया, अपॉन में गया, तो क्या हुआ? एल। वो तो पता है सब बेसिक रूल, एल क्यूब अपॉन एल स्क्वायर क्या होता है? एल ओनली। सो एल इक्वल टू 6। तो हमें भी 6 ही मिला जो ये लोगों ने दिया है। ओके, so obviously it is right। okay, थर्ड वन इज ट्रू। समझ गए कैसे हैं? सामने कंपेयर करो, एल लेके आओ। नेक्स्ट, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन हैविंग रेडियस 3 एंड हाइट 4 इज 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बोलो सर वो तो बहुत ईजी है, पाई आर एल। आर की जगह 3 रखो, एल की जगह 4 रखो, 4 3 12 पाई। सही है, ट्रू है, लेकिन गलत है। क्यों है? समझो, आपको हाइट दी गई है, स्लांट हाइट नहीं दी गई है, तो आपको पहले स्लांट हाइट फाइंड करनी पड़ेगी और ट्रिपलेट के हिसाब से वो 5 मिलेगी, तो आपको एल की जगह 5 रखना पड़ेगा। ओके, तो मैंने देखो सॉल्यूशन यहाँ दिया है। वो पहले क्या किया, एल फाइंड किया, देखो साइड में। ओके, एल की फॉर्मूला रखी है और कैसे किया आप देख सकते हो। बस बाद में पाई आर एल में पाई का पाई ही रखना है, क्योंकि वेन एवर दे आस्क इन टर्म्स ऑफ पाई, at that time we have not to answer value of pi, or sorry, not put value of pi। okay, so 3 into 5 15 pi means that is our answer। so obviously their statement is wrong। okay, next, if the surface area of sphere is given 9 pi centimeter square, then its diameter is 1.5 centimeter। यहाँ देखो उल्टा सम है, मोस्ट ऑफ यहाँ आगे भी ऐसे ही सम आएगा। रिवर्स मतलब क्या, वो लोग एरिया या वॉल्यूम देके सामने से कुछ पूछेंगे। ओके, तो देखते हैं हम इसको सॉल्व करते क्या बात है। तो मैंने देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की फॉर्मूला रखी है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो एरिया का वैल्यू रख दिया, एरिया का वैल्यू जहाँ पर है और लेफ्ट साइड में रख दो। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की फॉर्मूला रख के वॉल्यूम की वैल्यू रखो। यहाँ पाई पाई ऐसे कैंसिल होते हैं, कैसे कैंसिल होते हो तो पता है ना। अगर नहीं समझ में आए तो पाई को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, अपॉन में जाएगा। रहा क्या, 9/4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, लेकिन वो आर स्क्वायर है, हमें आर चाहिए, तो रूट लो, स्क्वायर रूट। तो 9 का 3, 4 का 2, तो 3/2, मतलब आर इक्वल टू 1.5। लेकिन आर नहीं, वो बात कर रहे हो डायमीटर की, डायमीटर 3 होगा। ओके, सो डायमीटर विल बी 3। यहाँ मैंने लिखा नहीं है डायमीटर 3, आप लिख देना सिर्फ डी इक्वल टू 1.5 इंटू 2 3। ओके, इसका डबल होता है ना, डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। मैंने कैसे फाइंड किया वो समझ में आ रहा है ना, जस्ट फॉर्मूला यूज़ की, लेकिन रिवर्स में, राइट साइड में से किसी को सब्जेक्ट बनाना है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ मैंने गलती से ट्रू किया है लेकिन वो फॉल्स है, थोड़ा करेक्शन कर लो। नंबर 5, ओके, वो फॉल्स क्यों है, क्योंकि डायमीटर पूछा है ना, मैंने भी जल्दी में रेडियस समझ के ट्रू कर दिया। एक्चुअली आप ऐसी भी मिस्टेक हो एग्जाम में हो सकती है। आज डायमीटर एंड वी अंडरस्टूड बाय मिस्टेक रेडियस। ओके, सो इट इज फॉल्स। 5th वन इज ओके। अभी नेक्स्ट देखो, मैंने बोला था ना ऐसे सारे रिवर्स टाइप हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ इट इज रेडियस इज 10 देन हाइट इज।
समझ गए आप? कोई एक वेरिएबल राइट साइड में से मिसिंग है, वो आपको फाइंड करना है। ऐसे तो इसमें कुछ नया नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ सॉल्व किया है, आप देख सकते हो। सी एस एफ सिलेंडर 2π RAS वैल्यू सारी रख दी है। सी एस ए की जगह इसकी जो दी गई वैल्यू रखी है, पाई की, आर की भी वैल्यू 10 रख दी है, लोगों ने दिया है ना, एज नहीं दिया गया। तो मैंने फाइंड किया, कैसे कटिंग किया वो समझाने का सवाल नहीं है, आप खुद करके देख सकते हो। तो एज मुझे मिला 35। ओके, तो ऐसे सारे केस में आप समझ सकते हो, नथिंग टू डू, जस्ट राइट appropriate formula and place all values at their real place. Okay, put all their value at a real place. मैं समझो 20 to 100 रखना है तो लेफ्ट साइड में ही रखना है, एज नहीं तो एज का एज ही रखना है, इसकी जगह कुछ नहीं रख देना। अगर सब कुछ रख दोगे, कोई कोई तो क्या करते हैं, ट्रू फॉल्स में एज की वैल्यू देते हैं तो वो भी रख देते हैं, तो पूरी फॉर्मूला में सब रख देते हैं, कोई मिसिंग रहता ही नहीं। अगर आप मिसिंग नहीं रहे तो फाइंड क्या करोगे? ओके, तो देखना यहाँ पर सारी वैल्यू रखी है, सब्जेक्ट बनाया। शिफ्टिंग में, शिफ्टिंग में भी ठीक से देखो, 9th वाले खास शिफ्टिंग करते हैं ना, तब देखो डी नोटर का 7 न्यूमरेटर में गया लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो 2, 22 एंड 10 न्यूमरेटर में थे, वो सारे कहाँ गए? डी नोटर में। क्यों? आपको पता है, कोएफिशिएंट, मल्टीप्लिकेशन टू डिवीजन, डिवीजन टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो कट किया जितना हो रहा था, ऐसे 0 0 किया, 20 10 जा किया। ओके, आगे मैंने एक देखो, एक स्टेप में मैं सारा कटिंग नहीं कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो? अगर सारा कटिंग एक ही स्टेप में कर दो ना, तो इतना मतलब कॉम्प्लिकेट हो जाएगा कि एग्जामिनर को तो पता है, खुद आपको भी नहीं पता होगा कि आपने कैसे कट किया। ओके, तो थोड़ा बहुत कट करके जो बाकी बचा वो नेक्स्ट स्टेप में लिखो और वहाँ कट करो और आगे बढ़ो। 2-3 बार ऐसा करो, नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट में भी देखो ऐसा उल्टा सम है। क्यूब का वॉल्यूम दिया गया 216, एज, एज मतलब समझ गए इसकी लेंथ, लेंथ बोलो या एज बोलो, एज मतलब हम गुजराती में धार बोलते हैं, धार, उधार। तो इसका जो लेंथ है वो पूछा गया है, वॉल्यूम दिया गया, तो कोई बात नहीं, वॉल्यूम की फॉर्मूला रखो, वॉल्यूम की जगह 216 रख दो, तो आपको पहले तो एल क्यूब मिलेगा ना। तो देखो सामने किसका क्यूब है वो देख लेना। 216 इज क्यूब ऑफ विच नंबर? इट इज क्यूब ऑफ 6। आप थोड़ा करके देख लेना, किसी का तो होगा ना, किसी का तो क्यूब होना ही चाहिए, वरना फैक्टराइज करना, प्राइम फैक्टराइज। कुछ नहीं आइडिया आ रहा है तो प्राइम फैक्टराइज कर देना, बाद में आप क्यूब निकाल सकते हो, सॉरी क्यूब रूट निकाल सकते। सो 6 क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब, देयरफॉर 6 इक्वल टू एल। मान लो ना क्यूब क्यूब कैंसिल हो गया ऐसे सम में, तो वो एल इक्वल टू हमें मिला है 6। ओके, सो 6 इज आंसर। नंबर 3, रेडियस ऑफ ए कोन इज 15, कर्व सरफेस एरिया 990, स्लांट हाइट। यहाँ पे आपको ऐसे उल्टा सम है, दो चीज दी गई, एक नहीं है, एक नहीं, फाइंड करो, तो यहाँ एल नहीं है। ओके, सी एस ऑफ कोन गिवन, देन पाइस वैल्यू प्लेस्ड, आर वैल्यू गिवन, एल इज नॉट गिवन। कोई एक ही तो ही मिलेगा, पूरे इक्वेशन में से कोई एक मिसिंग है तो आप फाइंड कर सकते हो। मैंने शिफ्टिंग किया, अभी शिफ्टिंग कैसे होता हुआ तो हमने आगे समझ लिया ना, कटिंग कैसा होता है समझने का सवाल नहीं है, समझाने का सवाल नहीं है, आप समझ लो। तो एल मिला 21। यहाँ भी मैंने देखो एक साथ कटिंग नहीं किया, थोड़ा बहुत करके बाकी रहा वो लिखा है, बाद में फिर से कटिंग किया, बाद में लिखा। ओके, 4 होमवर्क में दिया है, देख लेते हो 4 क्या है। हाँ, डायमीटर गिवन मतलब रेडियस कितनी हो गई 14, स्लांट हाइट भी दिया है, सीधा एल ही दिया गया, वॉल्यूम फाइंड करना है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम होगा, मैंने होमवर्क में तो दे दिया है, लेकिन आपको एक प्रॉब्लम होगा। देखो वॉल्यूम के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? हाइट। यहाँ हाइट, सॉरी, हाँ यस, हाइट नहीं है, स्लांट हाइट है, तो आपको एल स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर का यूज़ करना है। वो करोगे, करने के बाद आपको एच मिलेगा, एच मिलने के बाद आप इसको कौन है ना, तो 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच में रख सकते हो। समझ गए आप? तो ये 2 स्टेप में सम होगा, थोड़ा ठीक से देखना। 28 का स्क्वायर करो, 50 का स्क्वायर करो, शिफ्टिंग करो, वो सब करना पड़ेगा। और बाद में अगर बड़ा नंबर है आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता ना, तो आप इसको प्राइम फैक्टराइज कर देना। प्राइम फैक्टराइज कर दो ना,
तो बाद में आप इजीली स्क्वायर रूट निकाल सकोगे। ओके, तो 4 सम मैंने दिया है, लेकिन हिंट के साथ थोड़ा ध्यान रखना। ओके, बिकॉज स्लांट हाइट गिवन, वी रिक्वायर्ड हाइट ओनली, नॉट एल बट एच। Okay, so first of all you have to find ah by Pythagoras formula, which formula l square is equal to h square plus r square। इसमें से h square को सब्जेक्ट बनाओ, h square मिलेगा, h square मिलने के बाद स्क्वायर रूट मिलेगा, फाइंड करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट अगर आपको नहीं करना आता है तो आप प्राइम फैक्टराइज कर दो तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ओके, हाँ नेक्स्ट, वो तो सीधी बात है, नंबर 5 में फॉर्मूला पूछी गई, लेकिन इसने बोला नहीं कौन सा स्टेप है। 10 रुपीज़ कॉइन, अगर 10 रुपीज़ कॉइन है, 5 रुपीज़ कॉइन है, या 1 रुपीज़ कॉइन है, या 50 पैसे कॉइन है, कोई भी कॉइन है वो सिलेंडर होता है। सर्कल मत समझना, वी टॉकिंग सॉलिड शेप नॉट प्लेन शेप। तो कोई भी ऐसा कितना भी वो बिठा हुआ है, लेकिन इसको सर्कल मत समझ लो, इसको थिकनेस थोड़ी तो थोड़ी है तो सही ना, तो वो सॉलिड शेप बन गया, सिलेंडर है। ओके, तो सिलेंडर का सी एस आपको पता है 2πr/h। ओके, नेक्स्ट, यहाँ आपको दिया गया वॉल्यूम ऑफ कॉन, हाइट गिवन, रेडियस फाइंड, वो भी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आपको पहले आर स्क्वायर मिलेगा, बाद में ओ आर मिलेगा। तो देखो 4 होमवर्क में दिया है, इसका हिंट भी दिया है, समझ लेना। 2 स्टेप में होगा, पहले एज फाइंड करना, बाद में वॉल्यूम। फॉर्मूला यही 6 में हम यूज़ करने वाला है। बस यहाँ भी देखो वॉल्यूम ऑफ कॉन दिया गया, तो इसकी फॉर्मूला रख के सारी वैल्यू प्लेस की है, खुद की जगह ही, दूसरे की जगह किसी को बिठाना नहीं है, खुद की जगह बैठेंगे। आपका रोल नंबर जहाँ है वहाँ पर आप बैठते हैं ना, ऐसे बिल्कुल वॉल्यूम को वॉल्यूम की जगह बिठा दो, आर को आर की जगह, आर नहीं है तो आर को आर ही रहने दो, एच की वैल्यू एच की जगह बैठा दो, बाद में सब्जेक्ट बना दो आर स्क्वायर को, मतलब बाकी सबको शिफ्ट कर दो वहाँ पर। वहाँ तो मैंने पहले कटिंग कर दिया, 7 3 जा 21 ऊपर नीचे, बाकी रहा 20, शिफ्ट किया लेफ्ट साइड में, अपन में गया 2200, सो आर इक्वल टू 10। ओके, आर स्क्वायर मिला ना, तो स्क्वायर रूट निकालो तो आर भी मिलेगा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ this workbook. Now look at number 7. If the total surface area of hemisphere is 183 centimeter square, then its curved surface area is। ये थोड़ा लाइट आ रहा है, मैं आपको फिर से एक PDF भेज दूंगा, इसमें 3 पेज हैं, तीनों पेज में आपको एक साथ भेज दूंगा। ओके, ठीक से। तो यहाँ पे अभी तो समझ लो, हेमिस्फीयर का TSA दिया गया, क्या चाहिए इसको, CSA। TSA में से CSA चाहिए, तो आपको पहले R फाइंड करना पड़ेगा ना, सीधा TSA और CSA थोड़ी सामने आते हैं। जैसे एरिया और वॉल्यूम सामने नहीं आते, ऐसे भी थोड़ी एक दूसरा एरिया आता है। तो करेंगे क्या, देखते हैं। तो देखो TSA की फॉर्मूला रख दी, जो दिया गया इसकी फॉर्मूला रख दो पहले। तो मैंने TSA की फॉर्मूला रखी, सारी वैल्यू तो एक ही थी TSA, लेकिन यहाँ मैंने R नहीं फाइंड किया। अब थोड़ा टेक्टफुली आगे बढ़ो, मैंने पाई आर स्क्वायर ही फाइंड कर लिया। क्यों, क्योंकि मैं क्यों आर फाइंड करूँ, क्योंकि इसमें से पूरा पाई आर स्क्वायर ही यूज हो सकता है। तो मैंने पाई आर स्क्वायर ही फाइंड कर लिया 61। अगर आप आर करने के लिए जाओगे तो भी आंसर मिलेगा, लेकिन सम थोड़ा कॉम्प्लिकेट बनेगा, रूट भी निकालना पड़ेगा, वो थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि रूट निकलेगा नहीं। तो बस पाई आर स्क्वायर निकालो, तो CSA में 2 पाई आर स्क्वायर आता है बस। तो 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो आपको मिल गई 61, बस 61 2 जा 122। ओके, तो ये थोड़ा याद रखो कैसे करना होता है, थोड़ा टाइम हमारा सेव हो, इजीली हो जाए, ज़्यादा हम कंफ्यूज ना हो। हाँ, नंबर 8। हाँ, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 2304 पाई सेंटीमीटर क्यूब, देन इट्स डायमीटर। तो मतलब वॉल्यूम दिया गया पाई के फॉर्म में, हमें डायमीटर फाइंड करना है। डायमीटर पहले रेडियस मिलेगा, तो चलते हम पहले वॉल्यूम की फॉर्मूला तो रखते हैं। मैंने वॉल्यूम की फॉर्मूला रख दी, इसने वॉल्यूम की वैल्यू दी गई है 2304 पाई कट कर दिया, आर क्यूब को सब्जेक्ट बनाया, 4/3 को सामने भेज दिया, 3/4 बन गया। कटिंग हो रहा था इतना किया, 4 × 576 = 2304। अभी देखो मुझे क्यूब रूट निकालना है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है या क्यूब रूट, आपको ओरली नहीं हो रहा तो मैंने देखो साइड में प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या पता है ना, 9th वालों खास, प्राइम नंबर से डिवाइड कर करके आगे बढ़ो।
लास्ट में जब तक 1 ना आए तब तक। ओके, बाद में देखो अगर हमें क्यूब रूट फाइंड करना है तो 3 3 के पेयर में ऐसे रख दो। देखो 2 3 टाइम्स पहले मैंने लिखा, अगेन 2 3 टाइम्स, और 3 2 टाइम्स ही थे, 5 7 6 के अंडर, वो मैंने वहाँ रख दिया। देखो लेकिन और एक 3 पहले से है, पहले से शिफ्ट हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या बन गया, 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। आगे मैंने बोला था ना, आगे के सम में 48 जो हाइट फाइंड करनी थी पाइथागोरस फॉर्मूला से, मैंने एक होमवर्क में समझी है ना, वहाँ ऐसा बोला था कि अगर आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो वहाँ भी आपको ऐसे ही करना है, लेकिन वहाँ क्यूब 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 नहीं करना, वहाँ स्क्वायर 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 करना है जितने भी नंबर है इसका, और मोस्टली पेयर में ही मिलेगा। मान लो कोई पेयर में नहीं मिला ना है तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो इसके ऊपर रूट की साइन लग जाएगी। ओके, लेकिन यहाँ तो कोई सवाल नहीं है, स्क्वायर की पेयर या तो क्यूब की पेयर मिल ही जाती है, ऑब्जेक्टिव है ना, मोस्टली मिलेगी। तो देखो मैंने बाद में क्यूब रूट निकाल दिया, तो आर क्यूब का आर बन गया और सभी का क्यूब निकल गया ऊपर से। तो 2 × 2 × 3, तो 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, लेकिन वो आर है। क्या चाहिए इसको, डायमीटर। सो डायमीटर इक्वल टू 24। तो समझ गए, मतलब वो सारे सम से वो स्टीरियो टाइप सम नहीं है, कुछ ना कुछ नया है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को लिए मिलेगा। ओके, नंबर 9, यहाँ भी देखो रेशियो ऑफ डायमीटर is 4:5, then the ratio of their volume, आपको रेशियो ऑफ डायमीटर दिया गया है और रेशियो ऑफ वॉल्यूम चाहिए। यहाँ भी देखो आप इंडिविजुअल फॉर्मूला नहीं रखेंगे, ऊपर नीचे लिखेंगे, इसको V1/V2 चाहिए। नंबर 9 दिया क्या है, D1/D2। तो देखते हैं हम कैसे करते हैं। देखो D1/D2 4/5, हम इस 2 निकाल के अपॉन फॉर्म में रख देते हैं, तो R1/R2 भी 4/5। पहले तो ये समझ लो, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ऐसे समझ कि सर D और R थोड़ी इक्वल होते, लेकिन D एंड R इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन इसका रेशियो इक्वल होते हैं। क्यों, अगर आप ऊपर हाफ करो तो नीचे भी हाफ ही होगा, तो चेंज क्या होगा, कुछ नहीं। समझ गया, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डबल करो, हाफ करो, थ्राइस करो, थर्ड पार्ट करो, तो रेशियो नहीं बदलता, वही रहता है। तो यहाँ R1/R2 भी 4/5 ही रहेगा, और फॉर्मूला में कहीं पर D तो आता नहीं है, तो हमें D1/D2 का कोई यूज़ नहीं है, हमें किसका यूज़ है, R1/R2 का। तो मैंने वो भी निकाला मतलब वही है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। फाइंड क्या करना है, V1/V2। देखो हमने आगे किया था ना, ऐसे फॉर्मूला रखी, 4/3 पाई 4/3 पाई, मतलब कांस्टेंट है वो कट हो गया, R1/R2 होल क्यूब। अभी R1/R2 है 4/5, इसका मतलब समझते हो ना, R1 4 है और R2 5 है, ऐसा मत समझना। रेशियो का मतलब ऐसा है कि वो दोनों का रिलेशन बता रहा है। ओके, मान लो कि R8 और R2 10 भी हो सकता है, R12 और R2 15 भी हो सकता है, तो वो इसका रिलेशन बता रहा है कि एक दूसरे से कितने टाइम्स। ओके, बस। तो 4/5 होल क्यूब 64/125, हमने पहला ही क्वेश्चन ट्रू फॉल्ट में ऐसा कुछ किया था, वहाँ R1/R2 नहीं था, वो ले आए थे, बाद में ऐसे किया था। समझ गए। सो 60, तो ऐसे क्वेश्चन खास देखना आप, रेशियो वाले बहुत सिंपल है अगर आप थोड़ा सा समझो तो। ओके, और डायरेक्ट भी कर सकते हो, मान लो कुछ नहीं करना, सीधा मैंने तब बोला था कि रेडियस में से वॉल्यूम फाइंड करना, सीधा क्यूब कर दो। स्फीयर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्फीयर में फॉर्मूला में क्यूब होता है, इसलिए। मान लो कि सिलेंडर की बात होती है तो क्यूब नहीं होता, तो स्क्वायर होता है। क्यों, क्योंकि इसमें सीधा स्क्वायर होता है, πr²h। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, रेडियस का रेशियो है, इसका सीधा क्यूब कर दो, सीधा वॉल्यूम का रेशियो भी मिल सकता है। 10 मैंने होमवर्क में दिया है, क्या हो आगे देख सकते हैं हम। नंबर 10, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड गिवन, टोटल सरफेस एरिया, वो तो आपको पता है ना, सिंपल है। अगर लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों है तो 2 इन ब्रैकेट LB + BH + LH करके देख लेना, इसमें कोई एतराज़, कोई प्रॉब्लम, कोई डिफ़िकल्टी, कोई मुश्किल होगी नहीं। ओके, तो 10 होमवर्क में दिया। 11 देखो, फिर से रेशियो वाली बात आ गई। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर विथ इक्वल हाइट इज 7:11, मतलब हाइट इक्वल है लेकिन रेडियस का रेशियो कितना है, 7:11। तो मतलब R1/R2 7/11, H1/H2 1 ही है, क्योंकि वो इक्वल है तो रेशियो 1 होता है। व्हाट टू फाइंड, तेरे कर्व सरफेस एरिया का रेशियो चाहिए।
सामने एक रेशियो दिया गया तो सामने रेशियो ही पूछेगा, वैल्यू कभी नहीं पूछेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर R1/R2 गिवन, वी वांट टू फाइंड A1/A2। कैसे किया है देख लेते हैं। R1/R2 7/11, H1/H2 1। मैंने कहाँ से लिखा 1? क्योंकि इक्वल है, इक्वल होता तो रेशियो 1 ही होता है। व्हाट इज आस्क्ड A1/A2। ओके, तो फॉर्मूला रखो, एरिया मतलब यहाँ करो सरफेस एरिया। तो यहाँ भी देखो कांस्टेंट कट हो गया, 2πr1h1 2πr2h2 2π कैंसिल। व्हाट इज लेफ्ट? R1/R2 इंटू H1/H2, दोनों की वैल्यू रख दी, फाइनल आंसर आया H/11। तो यहाँ देखो रेडियस में से एरिया में गई, स्क्वायर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रेडियस के ऊपर स्क्वायर नहीं है फॉर्मूला में। स्फीयर होता तो होता, अगर स्फीयर की बात होती ना तो आंसर क्या होता पता है? 49/121, तो स्क्वायर हो जाता है। यहाँ हुआ नहीं क्योंकि फॉर्मूला में स्क्वायर नहीं है। तो फॉर्मूला पर से आप डायरेक्ट भी आंसर रेशियो वाले दे सकते हैं, लेकिन एज कांस्टेंट होना चाहिए, वो एक कांस्टेंट है और दूसरा वेरिएबल है, तो ही हम रिलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 12 नंबर। सिलिंड्रिकल वेसल कैन होल्ड 30.8 लीटर ऑफ जूस। लीटर दिया गया। इफ द रेडियस ऑफ द वेसल इज 14 देन हाइट विल बी। यहाँ लीटर मतलब मान लो ना वॉल्यूम ही दिया गया आपको। यहाँ भी रिवर्स सम, वॉल्यूम गिवन, रेडियस ऑल्सो गिवन, व्हाट यू हैव टू फाइंड, हाइट एच। तो बस वॉल्यूम के फॉर्मूला रखो सिलेंडर के लिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैंने रख दिया देखो। ओके, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसने वॉल्यूम लीटर में दिया गया और जो रेडियस है ना वो 14 सेंटीमीटर है। तो मतलब हमें वॉल्यूम का यूनिट या तो सेंटीमीटर क्यूब या तो मीटर क्यूब ही लाना है। लीटर भी वॉल्यूम का यूनिट है मान लो, लेकिन फॉर्मूला के अंदर हम लीटर नहीं रख सकते। ओके, वो तीनों वॉल्यूम का यूनिट है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या तो लीटर। तो मैंने यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर क्यूब लाया हूँ। क्यूब तो यहाँ देखो बॉक्स में मैंने लिखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। आपको पता है ना 9th और 10th दोनों स्टैंडर्ड, हम जब सेंटीमीटर क्यूब लाते हैं ना तब 1000 से डिवाइड करके लीटर लाते थे। तो ये इसका मेन रिलेशन है। यहाँ उल्टी बात है, हमें लीटर में से सेंटीमीटर क्यूब लाना है। तो देखो मैंने 1000 को शिफ्ट कर दिया वहाँ पर, तो क्या बन गया 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसलिए मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो थोड़ा रिलेशन याद रखना, और रिलेशन भी उल्टा कैसे यूज़ करते वो भी देख लो यहाँ पर। तो सेंटीमीटर क्यूब आगे आर भी है, बस अभी कुछ नहीं है, सारी वैल्यू रख दो अंदर। तो वॉल्यूम की जगह आर की जगह, और आर स्क्वेयर या आर क्यूब हम नहीं करते वो भी पता है आपको। आर स्क्वेयर मतलब हम 2 टाइम रख देते हैं, आर क्यूब मतलब हम 3 टाइम्स रख देते हैं। ओके, एंड वी वांट एज टू जस्ट मेक सब्जेक्ट टू हाइट, just whatever cancellation possible I just done it step by step, not at a time। ओके, सारा कटिंग एक साथ मत करो वरना वहाँ पहाड़ बनेगा बड़ा सा। ओके, वो पहाड़ नहीं बनाना है हम। ओके, राई का पहाड़ हम बनाएंगे नहीं। बस सारा कटिंग स्टेप बाय स्टेप किया, लास्ट में मुझे 50 मिला। लेकिन पीछे जो इसमें स्टेप में आंसर है ना वो मीटर में है, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें फिर से 100 से डिवाइड करना, वो सारा रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ओके, सो 1/2 मीटर वो हमारा आंसर है। 50 भी आंसर है लेकिन 50 मीटर नहीं है ना, तो आपको 50 मीटर थोड़ी जल्दी में दे भी नहीं देना है। ओके, तो थोड़ा समझ लो, यहाँ ये बात नहीं थी स्टार्टिंग और एंडिंग। स्टार्टिंग में भी कन्वर्जन है लीटर का सेंटीमीटर क्यूब में, बाद में लास्ट में भी सेंटीमीटर का मीटर में। क्यों? क्योंकि इसको ले चाहिए। और 14 मैंने होमवर्क में दिया है, तो 14 भी समझ लो आगे क्या है, बहुत सिंपल होगा तो ही मैंने होमवर्क में दिया होगा। देख लेते हैं। सॉरी 15 होमवर्क में दिया है ये, तो यहाँ ओरली हो जाएगा। यहाँ भी मैंने 50 भी टिक किया है 12 में, लेकिन 50 मैंने गलती से टिक किया है, एक्चुअली डी आंसर है 12 में। क्यों? क्योंकि ऊपर देखो मीटर लिखा है पीछे ब्लैंक के पीछे, इसलिए। अभी 13 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। हमें अगले सम में दिया था ना 1 सेंटीमीटर क्यूब तो 1/1000, 1 मीटर क्यूब तो 1000। समझ गए? अगर सेंटीमीटर क्यूब में है तो अपॉन में, और मीटर क्यूब है तो न्यूमरेटर में, वो याद रखना।
और 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंट, वो तो अभी हमने यूज़ किया ना, इसमें मैंने टिक नहीं किया, 1000 आंसर आएगा, 14 में 1000 आंसर आएगा। ओके, ये मैंने होमवर्क में दिया 15। इफ द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 42 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस 21, देन इट्स वॉल्यूम इज, तो वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। ओके, तो ये आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अभी ये सारी फॉर्मूला है वो आप देख सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछे, इसमें मुझे कोई हिंट देने की या आंसर देने की ज़रूरत नहीं, और थोड़ा बहुत है वो देख लेते हैं। ये देखो, हेक्टर, 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, वो एक याद रखना आप, वो लैंड को मेजर करने के लिए हेक्टर यूज होता है, क्योंकि वो एरिया का बड़ा यूनिट है। ओके, 10,000 मीटर स्क्वायर मिल के एक हेक्टर बनता है, वो याद रखो। और ये तो आपको पता है ना, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों मैंने ब्रैकेट में लिखा है 100 का भी स्क्वायर, सॉरी वहाँ मैंने 10 का स्क्वायर लिख दिया है, वो सारा मैं करेक्शन करके आपको PDF में भेज दूंगा, थोड़ी बहुत मिस्टेक मैंने भी की यहाँ पर ब्रैकेट में, वो एक्चुअली 100 स्क्वायर, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, देखो 6 0 लग गया पीछे। ओके, और एक फॉर्मूला पूछे 15 में, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और ये जो 4th है वो सारे के सारे 9th वालों के लिए होमवर्क, जो भी होमवर्क है वो 9th वाले के लिए है, 10th वालों के लिए होमवर्क नहीं है, ओनली आप समझ लो। और आपको अगर प्रैक्टिस के लिए करना है तो कर सकते हो, और 9th के लिए भी होमवर्क आज नहीं करो तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट फेयर बुक में वो सारा लिखना है और फेयर बुक में करना है, तो सीधा भी आप कर सकते हो फेयर बुक में, समझ गए। तो ये एग्ज़ाम, इन बिटवीन एग्ज़ाम भी हम हमारा जो वीडियो है वो कंटिन्यू रख रहे हैं। ओके, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमारा टर्न है, इसके हिसाब से अल्टरनेट डे में हम रखेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे, 9th में थोड़ा हम स्लो है। ओके, तो समझ गए। वो 4 के बहुत सिंपल समय, 2 मार्क्स वाले हैं, 4 मार्क्स में है ना, सॉरी 4th क्वेश्चन में है ना वो। ओके, और 2 मार्क्स में पूछा भी जा सकता है, और किसी ने वर्कबुक नहीं ली तो वो ले भी लो आप। ओके, और लिखना है फेयर बुक में, वर्कबुक में अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे भी वर्कबुक में जगह नहीं होती, स्पेस नहीं होती, तो कहाँ लिखेंगे हम फेयर बुक में। अगर वर्कबुक है और क्वेश्चन नहीं लिखो तो नो प्रॉब्लम, सीधा सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर 9th स्टैंडर्ड ओनली, नॉट 10th। ओके, लेकिन 10th वाले भी थोड़ा ठीक से समझ लोगे, इसको उड़ा मत देना। ओके, और मैं PDF भी दोनों को भेजूंगा, तो ध्यान रखो, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो बाद में MCQ प्रैक्टिस के लिए बहुत काम का है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। ओके, तो बस आप समझ गए हैं भाई। ओके, तो बस इतना रखते हैं, और आगे भी हम एक बार और एक टर्न, हमने 15 प्रोबेबिलिटी कॉमन लिया था, ऐसे आज एरिया कॉमन लिया, और एक हम स्टैटिस्टिक्स भी कॉमन लेने वाले हैं। तो 10th वालों, अभी मैं आपको आगे का कोई वीडियो नहीं भेज रहा हूँ, लेकिन 9th के साथ साथ और एक वीडियो आने वाला है जो थर्सडे आएगा, क्योंकि वहाँ हमारा TTS टर्न है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। ओके, तो थर्सडे एक वीडियो 10th को आएगा, और 9th में तो हमारा टर्न के हिसाब से अल्टरनेट डे कंटिन्यू रहेगा। ओके, सो 9th स्टैंडर्ड ये सारा समझ गए, आपको सीधा फेयर बुक में लिख सकते हो, होमवर्क बुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये होमवर्क में नहीं है, डायरेक्ट फेयर बुक में है, मैं PDF भेज रहा हूँ। थैंक यू।